Assalamu alaikum. This is Rashida, and I'm very happy to see the response of many of my colleagues, my friends, and also my students. I'm hopeful now that I'll be able, or we will be able to do, or to create some difference. So, जो topic मैंने choose किया है, that is the checklist of documents, because I feel that जो documents हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए एप्लीकेशन के लिए. इज़ फॉर ऑल, इज़ फॉर द मास्टर स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द PhD student. I'll be soon creating a video for the start of the PhD scholarship as well, and I'll try to go into the link to show you how you can apply. So this video it will talk about the checklist of the documents, which is very very important. First of all is the passport. मैंने पहले भी बताया है कि पासपोर्ट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, और अगर पासपोर्ट लेट से नहीं बना हुआ तो आप यू कैन अप्लाई फॉर द फास्ट ट्रैक, या फिर आप जो है वो नॉर्मल ट्रैक के लिए भी जा सकते हैं. नॉर्मल ट्रैक में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी पाकिस्तान में शायद कोई पेपर का मसला या कुछ ऐसा है, तो वो 2-3 महीने लेगा. लेकिन जो फास्ट ट्रैक है वो आपको जल्दी पासपोर्ट दे देगा. तो अगर पासपोर्ट नहीं है, अगर तो है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप उसको कोशिश करें कि 10 years का ही बनवा लेंगे, तो ताकि बार बार आपको ना बनवाना पड़े और आपके लिए आसानी हो जाए. तो पासपोर्ट होना चाहिए जब आप अप्लाई करें. अगर पहले से ही पासपोर्ट है, उसी पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 months होनी चाहिए या 1 year होनी चाहिए. कुछ लोगों के पासपोर्ट गुम हो जाते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन जो करीब है वहाँ पे जाएं और उनको जाके अपनी FIR वगैरह करवाएं, और उसके बाद दूसरे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें. थोड़ा सा हेक्टिक है लेकिन एक बार जब ये सारे काम हम कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आसानी हो जाती है. तो टिप यही है कि अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया हुआ तो आप 10 years का बनवा लीजिए. और कोई लोग ड्यूअल पासपोर्ट वाले भी होंगे, मैं नहीं हूँ, कि जिनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी हो लेट से तो वो क्या कर सकते हैं कि वो देख सकते हैं कि दूसरे कंट्री में शायद आसानी से उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो वो फिर अपना दूसरा पासपोर्ट यूज़ कर लें, पाकिस्तान वाला पासपोर्ट ना यूज़ करें. लेकिन पाकिस्तान वाला पासपोर्ट इज़ ओके, इज़ फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. बस वैलिड होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे अपने बच्चे जो हैं इस तरह उसको स्कैन करते हैं कि वो समझ ही नहीं आती कि इसका बुकलेट नंबर क्या है या इसका पासपोर्ट नंबर क्या है. तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ द पासपोर्ट. सो आई गेट मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मुझे लगा कि एक ही जगह पे मैं ये सारा लिख दूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी होंगे. अच्छा जी, नेक्स्ट कम्स अगर कोई मैरिड है, इसमें 2-3 बातें मैं करूँगी. एक्सक्यूज़ मी. तो ऐसा हो सकता है कि किसी का प्लान हो कि बस मैंने जल्दी शादी करनी है, तो वो जल्दी शादी कर ले. और कोई ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी शादी अगर पहले से हुई है, बच्चे या बच्चियाँ, आई मीन बोथ. आई ऑलवेज व्हेन आई से बच्चे, तो इट मीन्स बोथ फॉर फीमेल एंड मेल. इट डजंट मीन there is no discrimination for me, there is no gender discrimination. I mean there is, but for some stuff there is no. तो आप जो है ना वो अपना FRC ले लीजिए. FRC इज़ द फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. सबसे पहले तो ये कि अगर आप के प्लान्स हैं कि भी मैं एक आधे 1.5 साल में शादी कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप वो कर लें, और जल्द आसानी से कर लीजिए. बस आई मीन निकाह इज़ सफिशेंट. तो फिर ये हो जाएगा कि आपका जो आप का जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप साथ ही प्रोसेस कर लेंगे. तो FRC आप ले लें.
कहाँ से मिलेगा हमें? ये नागरा जाने पड़ेगा, इस्लामाबाद ब्लू एरिया जा सकते हैं और उसी टाइम मिल जाएगा। और अगर आपको पासपोर्ट भी बना हुआ है, आई मीन अगर आपको हेरेंस, आप पासपोर्ट किसी के नाम पे भी हो सकता है, जैसे गर्ल्स हैं उनके वालिद के नाम पे भी हो सकता है, उनके हस्बैंड के नाम पे भी हो सकता है, किसी के नाम पे भी हो, लेकिन आप ये मेक श्योर कराएं कि आपने वहाँ ये एंट्री कराई हो कि यू आर मैरिड। और दोनों में कोहेरेंस होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट में भी और एफआरसी में भी। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी के प्लान्स हैं तो वो ये काम करके आज अप्लाई आ जाए या अप्लाई कर ले, ताकि बाकी प्रोसेस उसके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मैट्रिक एंड एफएससी। और अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि जी हमने ओ लेवल्स नहीं किया तो हमने ए लेवल्स नहीं किया। तो इस तरह की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है दैट यू शुड हैव ओ लेवल्स और ए लेवल्स। आई मीन आई डिड माई मैट्रिक from a village in Urdu medium, and then yes, FSC is mandatory in that you have to do in English. तो बहुत सारे काम आप कर लेते हैं अपने प्यारों के पास रहने के लिए, जो है वो आप कर लेते हैं। सो आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम अ विलेज टू लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो इट डजेंट मैटर आपने जिधर से भी मैट्रिक किया हुआ है। तो अगर आपने मैट्रिक और एफएससी, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक डिग्री होगी और एक डीएमसी होगी, डिटेल मार्कशीट। तो आपने दोनों ले लेने हैं बोर्ड से। ये हो कि वो रीडेबल हो। कुछ बोर्ड्स जो हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स रीडेबल नहीं होते, तो मेक श्योर करना है कि रीडेबल हो। रीडेबल मतलब कि आप उसको पढ़ सकें, अगला बंदा पढ़ सके, जब स्कैन करें तो भी पढ़ सकें। तो सबसे पहले आपके पास वो रीडेबल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दोनों, डीएमसी भी, डिटेल मार्कशीट जिसको मैंने यहाँ ट्रांसक्रिप्ट लिखा है, और डिग्री भी होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास दोनों हैं तो देन वी कैन प्रोसीड फॉर द अटेस्टेशन। अटेस्टेशन हमें कहाँ कहाँ से करवानी है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा भी है, एंड इट विल टेल यू अबाउट दैट। तो सबसे पहले हमने जिस बोर्ड से हमने पढ़ा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने मैट्रिक अलग से किया हो और एफएससी अलग बोर्ड से किया हो। मैंने एक से ही किया, मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने बोर्ड वो 22 सरगोदा लिख दिया। इसी तरह आई बिलीव कि कोई मीरपुर बोर्ड भी है। इसी तरह बाकी बोर्ड जो भी हैं आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड, दो डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो आपने उन दोनों, अब आपके पास डिग्रीज़ हैं तो आप ऑनलाइन, तो इतना सिस्टम नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई करें, लेकिन ऑनलाइन आपको फ़ीस वगैरह की डिटेल मिल जाएगी, और वो आप अपने डॉक्यूमेंट लें और आप आप बोर्ड में चले जाएं और उन्हें कहें कि हमने ये जो है ना ये अटेस्टेशन करवानी है। तो पैसे आपके पास कैश में होने चाहिए, कार्ड वहाँ लेके ना जाएं, और वो फ़ीस कितनी है वो आप पहले देख लें वेबसाइट पे जाके ना। तो वहाँ से एक अटेस्टेशन मिल जाएगी आपको, वो अटेस्ट करके और वो ना आपको सील्ड एनवेलप में दे देंगे। अच्छा, ये काम आप ख़ुद भी कर सकते हैं, और आपका अगर कोई वहाँ दोस्त है जानने वाला है तो वो भी कर देगा। मैं इस्लामाबाद में थी तो मैंने सरगोदा बोर्ड से करवाना था, तो मैं ख़ुद नहीं गई, तो हमारे वहाँ थे एक अंकल, तो मैंने उनको जो है वो पैसे भेज दिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, और मैंने अपने डॉक्यूमेंट उनको टीसीएस कर दिए। तो उन्होंने जो है ना वो वापस उनको अटेस्ट करा के और उन्होंने वापस मुझे भेज दिया। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे इसको परस्यू करते हैं। तो वो एक एनवेलप सील्ड होगा, वो सील्ड एनवेलप आपने जो है वो ओपन नहीं करना, उसी तरह आपने रखना है, और वो आप ले जाएंगे आईबीसीसी में। आईबीसीसी का जो ऑफिस है दैट इज़ इन इस्लामाबाद, और ये आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अटेस्ट कर देगा एक बार दोबारा। तो पहले जब आपने अपने बोर्ड से अटेस्टेशन करानी है तो आपने उन्हें बताना है कि मैंने बाहर जाना है इसलिए मैं करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। फिर आप आईबीसीसी आएँ और वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर देंगे। इसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए, मैं एंड पे बताऊँगी कि कितने पैसे चाहिए टोटल। तो ये काम भी यहाँ तक हो जाएगा। तो ये आपके मैट्रिक और एफएससी की जो डिग्रीज़ हैं वो दोनों अटेस्ट हो गई आपके बोर्ड से भी, और इसके बाद जो है वो आईबीसीसी से भी। नेक्स्ट कम्स बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री। अच्छा, ऐसा हो सकता है
अगेन माय कंसर्न इज़ कि आपके पास एक रीडेबल फॉर्म होनी चाहिए दोनों की, बैचलर और मास्टर की, डिग्री भी ट्रांसक्रिप्ट भी दोनों। और ऐसा भी हो सकता है अप्लाई करते टाइम आपके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट हो, डीएमसी हो और डिग्री ना हो, कोई मसला नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आप उसको टेस्ट करवा लीजिए। तो टेस्ट एचईसी का तो ऑनलाइन हो जाता है, तो ऑनलाइन आप बुकिंग करें और फिर उस दिन जाके वहाँ टेस्ट करवा लें। कुछ बच्चे जो हैं वो उसको मतलब अपने डॉक्यूमेंट भेज देते, कोरियर कर देते हैं, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट कोरियर करें। तो बेहतर यही है कि आप इस्लामाबाद आ जाएं और एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लें। तो इनकी भी फ़ीस है, इनकी भी फ़ीस है, और वो पैसे आपको शुरू शुरू में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे, लेकिन वंस इट्स डन इज़ डन, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो जाएंगे कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए। आइदर यू वांटेड टू कम टू इटली और यू वांटेड टू कम टू यूएस इज़ द सेम। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो ठीक हो गया मामला। ठीक है, बैचलर्स और मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स भी आपने अगर ये भी अटेस्ट हो गए आपके, मैट्रिक के भी अटेस्ट हो गए। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द मूफा, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। अगेन मूफा का जो हेड ऑफिस है दैट इज़ इन इस्लामाबाद। अब आपने जो पीछे अटेस्टेशन सारी करवाई है, एफआरसी की, आपने अपने मैट्रिक और एफएससी की, बैचलर और मास्टर्स की, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने जो है वो चले जाना है मूफा में, और ये सारे वहाँ से एक बार टेस्ट होंगे। और मूफा में जो है ट्राई टू गो इन टू द मॉर्निंग, और वहाँ पे आप किसी से भी प्रोसेस पूछ लें, कभी भी कोई बात पूछने से में हेजिटेट ना हुआ करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बात पता हो, हर इंसान को पता भी नहीं होती। तो जो नहीं पता, ट्राई टू आस्क फ्रॉम समवन हु इज़ देयर, इवन यू कैन आस्क फ्रॉम अ गार्ड, किसी से भी पूछ सकते हैं। और ये एक दिन का प्रोसेस है, वहीं पे आपको वेट करना पड़ेगा, बाहर वेट करें। और आपके डॉक्यूमेंट्स जब आपको मिल जाएं तो उसके ऊपर ना एक क्यूआर कोड होगा, तो आपके मोबाइल से देखें वो क्यूआर कोड, जो रीडर है बार कोड रीडर, उससे देखें कि वो क्यूआर कोड जो है वो वर्क करना चाहिए। तो अगर ये सारा कुछ हो गया तो नाउ यू आर ऑल सेट, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं, और अब आप तैयार हैं पूरी तरह से कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और पहले भी मतलब अगर अटेस्टेशन इन प्रोसेस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अटेस्टेशन साथ साथ करवा लें, क्योंकि जब एडमिशन हो जाएगा तो आपने एम्बेसी को मेल करना है, तो एम्बेसी आपको उसी दिन की भी अपॉइंटमेंट दे सकती है। लकीली उस दिन की अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी आपको। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी होने चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। कितने पैसे जो हैं वो मेरे लगेंगे? इट इन्वॉल्व्स द कॉस्ट ऑफ लेट्स से द ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ों के जो पैसे हैं फ्रॉम द पासपोर्ट टू द मूफा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 PKR। बहुत ज़्यादा लगेंगे अभी आपको। अगर इनको मैं कम करके बताऊँ तो इट इज़ 170 यूरोज़, सो विच इज़ वेरी लेस वंस यू आर हियर। तो आपको लगेगा कि यू इन्वेस्ट वेरी लेस फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर ब्लव्ड वंस। और ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन आपको 50,000 चाहिए, ये आपको बिट्स में चाहिए होंगे, थोड़े थोड़े करके पैसे चाहिए होंगे। तो व्हेन आई अप्लाइड आई वाज वर्किंग इन द बसीन यूनिवर्सिटी एज द एक्टिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो हम अपनी पूरी पूरी जो सैलरी है वो भी इन कामों पे लगाया करते थे। और इसके बाद तो जब आप अप्लाई पीएचडी के लिए करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ पैसे जो है वो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस के भी होते हैं। मास्टर्स में नहीं होते, यूजुअली पीएचडी के लिए होते हैं 15 यूरो, 10 यूरो। तो वो हम किसी को सेंड कर दिया करते थे, जो यूरोप में होता था वो हमारे लिए पे कर देते थे, और हम उनको PKR में दे दिया करते थे। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा नहीं है। आप ये सोच लें कि आपने अपनी ज़िंदगी के वैसे भी इतने साल जो हैं वो, एक्सक्यूज़ में, अगर किसी उसमें नहीं लगाए, किसी भी डायरेक्शन में लगाते रहे हैं, तो कुछ टाइम अगर आप थोड़े से एक डायरेक्शन में लगा लेंगे तो आसानी हो जाएगी। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसों के लिए कोई इतनी परेशानी ना लिया करें। किसी से भी कह दें कि जी यार मुझे पैसे चाहिए, तो जो आपके अपने हैं वो अगर आपको
आई मीन जो साहिब इस्तात हैं जिनके पास हैं तो वो दे देंगे। तो अगर नहीं दें ऐसे अपनों से वैसे साइड पे हो जाएं, ऐसे अपनों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताएं कि जी हमें ये पैसे चाहिए तो मुझसे ले लें, इसमें इट डज़न्ट मैटर, इट्स जस्ट था कि भाई बस हमें ये पैसे चाहिए, या आप ख़ुद भी कोई जैसे आप बाई किया या कोई काम वगैरह करके अगर बच्चों के पास नहीं है तो वो उससे थोड़े बहुत अर्न कर सकते हैं। इतने ज़्यादा नहीं है ये, इट कैन लुक आई मीन 50,000 इट लुक्स मोर but it's just 170 euros, right? So it's very easy, don't worry about it. Once you are done with this all the attestation process, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको परेशानियां भी आएंगी। जब भी आप कोई रास्ता अपना सीधा करते हैं तो रास्ते में परेशानियां आती हैं, बारिश हो जाती है, दिल नहीं करता, आँख नहीं खुलती, तो बस इनको आपने सारे दरियाओं को अबूर करते हुए जाएंगे आप। फॉर मी जो असल दरिया अबूर हमने करने होता है वो हमारे अपने ही हैं, जिन जिन जहाँ से हम नहीं उठना चाहते, सोए पड़े हैं, उठने को दिल नहीं कर रहा, खाना खाने को ज़्यादा अच्छा खाने को दिल कर रहा है और पैसे उधर लग जाएंगे तो क्या होगा, कपड़े नहीं लेंगे। तो इन चीज़ों में से बाहर हम थोड़ा सा निकलेंगे तो वी कैन डू गुड। तो टिप मेरी ये है कि आप जो है वो अपना या अपने दोस्त का प्रिंटर यूज़ करें, क्योंकि प्रिंटिंग अगर बाहर से कराने जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की तो बड़े पैसे लगेंगे। वो आपको पता है कि वो तो देखते नहीं है भाई, 10 रुपये एक पेज का, 15 रुपये एक पेज का। तो कुछ सेकंड हैंड ले लें या अपने दोस्त का यूज़ कर लीजिए, या किसी कुलीग से कह दें वो आपके लिए कर देंगे। तो प्रिंटर जो है वो आप यूनिवर्सिटी का चलो यूज़ कर लें तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंशाल्लाह जब एडमिशन हो जाएगा तो हमें ज़रूरत होगी, वो हम किसी और टाइम देख लेंगे। वो हैं जी, इटालियन ट्रांसलेशन चाहिए होगी हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, और हमें इंश्योरेंस चाहिए होगी, डमी एयर टिकट चाहिए होगा, डमी हाउसिंग चाहिए होगा, और बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी कुछ केसेस में और कुछ में नहीं भी चाहिए होगी। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो आई होप कि आई summed up all the documents in a good way. I don't think so कि कोई और चीज़ रहती है या कोई और चीज़ हमें चाहिए। और यह है कि उनकी अच्छे से आपने जो है ना वो स्कैन करना है, उसको अच्छे स्कैन, मोबाइल के भी स्कैनर अच्छे अच्छे होते हैं, उनसे स्कैन करें, लेकिन अच्छा स्कैन करें ताकि जब आप अप्लाई करें तो आप तो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो वो उनको अच्छा नज़र आए। तो that's all from my side for all these checklist documents, और inshallah see you next time। और I'm excited whatever the question is। मैं I will highly recommend you कि आप वहीं लिख दीजिए, क्योंकि कभी कभी मैसेंजर भी देखती हूँ, लेकिन इतना अगर कभी नहीं भी देखते, कभी व्हाट्सएप वगैरह नहीं भी देखते, चलो ये तो वीकेंड है तो वीकेंड पे काम हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बाकी दिनों में क्योंकि अपनी भी थोड़ी मसरूफियत है तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई परेशानी नहीं। जैसे आपको आसानी है वैसे करें, लेकिन ट्राई ये करें क्योंकि अभी इनके एडमिशन वगैरह स्टार्ट हैं तो आप अप्लाई कर लेंगे तो आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। और हम हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह कोई और परेशानी नहीं होगी आपको। एंड आई वांट कि हमारी एक अच्छी सी कम्युनिटी बन जाए जिसमें सारे मिलजुल के एक दूसरे का ख्याल रखें, तो बस और इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय बाय।